जय हिंद दोस्तों। अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम 2025 देने जाना है तो आप एकदम सही वीडियो पर क्लिक करें हैं। अध्याय 1 से 14 तक के जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी टॉपिकों को कुल अध्याय 1 से 14 तक के जितने टॉपिक बनते हैं वो टोटल बनते हैं 50 टॉपिक। 50 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें अगर आप तैयार करके जाते हैं तो विज्ञान में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी 100% गारंटी साकिब लेक्चरर लेता है, क्योंकि इस चैनल पे एक से दो दिन बाद वीडियो आती है। इसका कारण आप लोग खुद यहाँ पर देख लो। खोल रहा हूँ, कैसे बच्चों को पागल बनाते हैं साकिब क्लासेज। सर ये कौन सी वीडियो बना रहे हैं, 100 नंबर पक्का। देखो अब आप लोग को पता चल गया होगा क्यों इस चैनल पे 1 से 2 दिन बाद वीडियो आती है। दोस्तों आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। चलिए बिना समय गवाते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों जो आपका पहला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया आप कॉपी पेन उठाइए, इन 50 टॉपिकों को नोट करते चलिए। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया इसको नोट कर लिए। इसके बाद आता है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। बहुत स्टूडेंट को ये टॉपिक नहीं पता रहता है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। इसके बाद आता है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, लगभग हर साल ये आता है, अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा एवं उदाहरण। अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा भी याद कर लीजिए और 2 से 3 उदाहरण भी याद कर लीजिए। इसके बाद आता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि बेकिंग सोडा बनाने की विधि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है धामन सोडा बनाने की विधि। धामन सोडा बनाने की विधि। इसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। जितने जितने ये 50 मैं महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सभी 50 महत्वपूर्ण टॉपिक को आप नोट करते चलिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। उसके बाद आता है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया एक तो नवा टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है धातु तथा अधातु। धातु तथा अधातु में अंतर बताइए। ये 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, धातु तथा अधातु, धातु एवं अधातु वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। उसके बाद आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसके बाद आता है संतृप्त तथा असंतृप्त। संतृप्त तथा असंतृप्त। इसके बाद आता है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी। इसके बाद आता है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। IUPAC नामकरण। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया साबुन बनाने की विधि बताना है। उसके बाद हमारा 15 नंबर टॉपिक आता है स्टीलीकरण अभिक्रिया। स्टीलीकरण अभिक्रिया ये जितने मैं 50 टॉपिक बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इन 50 टॉपिकों को तैयार कर लो। अगर आपको विज्ञान में 70 में 70 फोड़ना है तो 2025 में। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। दोस्तों अब आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। दोस्तों एक बात आपको हमने बताना भूल गया, विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं। विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं।
पार्ट होता है केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट होता है बायोलॉजी, तीसरा पार्ट होता है फिजिक्स। ये तो लगभग हर स्टूडेंट को पता होगा। अब यहाँ से बायोलॉजी के आपके स्टार्ट होते हैं टॉपिक। पहला टॉपिक है पाचन तंत्र, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है पाचन तंत्र। उसके बाद आता है श्वसन तंत्र, ये भी लगभग हर साल आता है श्वसन तंत्र। इसके बाद आता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र दोस्तों, आप इन टॉपिक को चाहे जो भी टीचर से पूछ लीजिए, सभी टीचर का एक ही जवाब निकलेगा, तीनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। उसके बाद आता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन, उसके बाद आता है अलैंगिक जनन। कभी कभी पूछ लेता है लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों को एक में ही मिला के पूछ लेता है क्वेश्चन, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन क्या है। उसके बाद आता है परागण। परागण जो कि क्लास 12 वालों के भी लिए इंपॉर्टेंट है, परागण। उसके बाद आता है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुष्प की संरचना, आपको पुष्प बनाना होगा, उसमें एक एक भाग का नाम लिख के दर्शाना होगा। उसके बाद आता है नर तथा मादा जनन तंत्र। नर तथा मादा जनन तंत्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। उसके बाद आता है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। उसके बाद आता है एक संकर तथा द्विसंकर। उसके बाद आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इन 50 टॉपिकों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो विज्ञान में 70 में 70 लाने से एग्जामिनर का बाप भी नहीं रोक सकता। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। उसके बाद आता है मानव मस्तिष्क। मानव दिमाग। उसके बाद आता है हमारा लास्ट बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक आता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। उसके बाद आता है यहाँ से होते हैं फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। भौतिक विज्ञान में पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। ये था परावर्तन, ये है अपवर्तन। इन दोनों टॉपिक लगभग ये तीनों टॉपिक हर साल आते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के बाद आता है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। उसके बाद आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता ये आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, कभी कभी दे देता है ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लेंस वाला टॉपिक पूछ लेता है। इसके बाद आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। इसके बाद आता है दूर दृष्टि दोष। उसके बाद आता है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र, आप इसे जरूर तैयार करके जाना, मानव नेत्र। उसके बाद आता है ओम का नियम। ओम का नियम ये ससुरा कक्षा 12 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम। इसके बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा। उसके बाद आता है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध बोर्ड एग्जाम में ये जरूर तैयार करके जाना, विद्युत प्रतिरोध। ये लगभग ये इन टॉपिकों से बहुविकल्पीय भी बनते हैं।
विद्युत प्रतिरोध हो गया। इसके बाद आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, श्रेणी क्रम संयोजन। उसके बाद आता है समांतर क्रम संयोजन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समांतर क्रम संयोजन। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। उसके बाद आता है बाय सेवर्ट का नियम, बाय सेवर्ट का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाय सेवर्ट का नियम। उसके बाद आता है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। उसके बाद आता है मैक्सवेल के दक्षिणवत पेंच का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणवत पेंच का नियम। उसके बाद आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद आता है फैराडे का नियम, फैराडे का नियम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फैराडे का नियम। उसके बाद आता है दोस्तों ओजोन परत का अपक्षय, ओजोन परत का अपक्षय। ये जितने 50 टॉपिक मैं बताया हूँ ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओजोन परत का अपक्षय। इसके बाद आता है ऊर्जा के स्रोत, ये लास्ट टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने 50 महत्वपूर्ण टॉपिक बताया हूँ आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो थी है। चलिए अगर आपको इस वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को फटाफट बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। और अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए।